हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम केवीएस एनवीएस के कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। हमारा पहला क्वेश्चन है, डैश किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क होता है। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं? सीपीयू। ठीक है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू होता है। ठीक है, ये डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, कौन सी आउटपुट युक्ति एक कंप्यूटर से सूचना को कागज पर तस्वीर के रूप में स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग की जाती है? ठीक है, कौन सी आउटपुट युक्ति? ठीक है, एक आउटपुट डिवाइस बताना। ठीक है, ये युक्ति बतानी है जिसमें कि एक कंप्यूटर से सूचना को तस्वीर पर स्थानांतरित कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है और आपको उसको एक इमेज में कन्वर्ट करना है, तो आप किसके ज़रिए करोगे? प्लॉटर। ठीक है, प्लॉटर के ज़रिए आप किसी भी इंफॉर्मेशन को इमेज में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, प्लॉट कंप्यूटर से सूचना को कागज पर तस्वीर के रूप में स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर कैसा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग ग्राफ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग इंजीनियर, चिकित्सक, वास्तुविद, सिटी प्लानर, ठीक है, ये सब करते हैं। ठीक है, ये ग्राफ और रेखाचित्र जैसे आउटपुट प्रदान करता है। ठीक है, प्लॉटर एक कैसा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस। और इसका यूज़ क्यों करते हैं? किसी भी इंफॉर्मेशन को पिक्चर में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, अत्यंत उच्च स्पीड पर जटिल निष्पादन करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो किसका यूज़ करेंगे? सुपर कंप्यूटर। ठीक है, उच्च स्पीड जटिल निष्पादन, कोई भी जटिल निष्पादन। ठीक है, तो जटिल निष्पादन यानी कि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड जो वर्क होगा ना, ठीक है, वो किस में होगा? सुपर कंप्यूटर में। ठीक है, BIOS का मूलभूत प्रयोजन क्या है? ठीक है, BIOS इसका मूलभूत प्रयोजन क्या है? ए, सिस्टम हार्डवेयर घटकों को चालू और परीक्षण करना। ठीक है, BIOS का मतलब क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस। ठीक है, ये एक छोटा सा प्रोग्राम होता है जिसका यूज़ कैसे करते हैं? सिस्टम हार्डवेयर घटकों को चालू और परीक्षण करना। ठीक है, उनको टेस्ट करने के लिए। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम एक छोटा सा प्रोग्राम होता है जिसका प्रयोग माइक्रो प्रोसेसरों द्वारा सिस्टम चालू करते समय हार्डवेयर घटकों को चालू एवं परीक्षण करना होता है। इसके अतिरिक्त BIOS ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी को लोड करके बूटिंग की प्रक्रिया को पूरा करता है। ये हार्डवेयर एवं प्रत्येक कनेक्शन की जांच सिस्टम को चालू करने से पहले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक्सेल वर्कशीट में प्रत्येक सेल के लिए निम्नलिखित में से क्या अद्वितीय है? ठीक है, एक्सेल वर्कशीट पता है ना, MS एक्सेल। ठीक है, प्रत्येक सेल के लिए निम्नलिखित में से क्या अद्वितीय है? ठीक है, इसमें बताना है कि सेल के लिए क्या उपयोगी है। तो फाइल का नाम, पंक्ति का शीर्षक, सेल का पता और कॉलम का शीर्षक। ठीक है, तो जो एक्सेल शीट्स होती है, ठीक है, उनमें ऐसे कॉलम्स होते हैं ना, उनमें ऊपर सबसे ऊपर क्या आते हैं? जिस भी कॉलम पे आप टिक करोगे ना, उसमें सेल का पता। ठीक है, उसमें बस लिखा होता है C1 F1, इस तरह से, इस तरीके से लिखा होता है ना। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सेल का पता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक्सेल वर्कशीट में काम करते समय जब आपको किसी कॉलम में हैश 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 दिखता है तो क्या गलत है? ठीक है, अगर आपको हैश दिख रहा है तो इसका मतलब क्या होता है कि जो कॉलम्स है ना वो काफ़ी पास पास है। ठीक है, तो जिस वजह से ना वो हैश हैश शो करता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? कॉलम काफ़ी संकीर्ण है, संकीर्ण यानी पास पास है। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में डिफ़ॉल्ट बॉडी फॉन्ट है? ठीक है, तो क्या है? कैम्ब्रिया, एरियल, कैलिब्री, टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है, तो इसमें क्या राइट आंसर होगा हमारा? कैलिब्री। ठीक है, कैलिब्री डिफ़ॉल्ट बॉडी फॉन्ट है। क्या ये? डिफ़ॉल्ट बॉडी फॉन्ट। किसी भी टेक्स्ट को टाइप हम फॉन्ट साइज़ का 11 के यानी 11 के तौर पर प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था। ठीक है, बाकी क्वेश्चन से वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के संदर्भ में एक मर्ज किए गए प्रकाशन को बनाने के लिए किसी प्रकाशन में स्थैनिक जानकारी को चर जानकारी के साथ एक डेटा स्रोत के संयोजन की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी? मेल मर्ज। ठीक है, इसको बोलेंगे मेल मर्ज। जब भी हम MS वर्ड में देखते हैं ना तो उसमें मेल मर्ज होते हैं ना, जैसे कि अगर आपको एक ही लेटर को कई साथ जोड़ने हैं तो उसको क्या बोलेंगे? मेल मर्ज। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? ठीक है, इसमें बताना आउटपुट डिवाइस नहीं है। प्लॉटर, अभी हमने पढ़ा प्लॉटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइस नहीं बताना है। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक, स्पीकर, स्पीकर क्या है, स्पीकर से साउंड बाहर आता है ना। ठीक है, तो ये क्या है, आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस क्या है, जॉयस्टिक। ठीक है, जॉयस्टिक हमारा इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस नहीं है। ये एग्जाम से रिलेटेड कुछ फुल फॉर्म्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि लेन, लेन का मतलब क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। मैन, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, जिसे आप याद कर लीजिए। ठीक है, ऐसे ही काफ़ी 10 तरह के और फुल फॉर्म्स है। ठीक है, जैसे कि ALU, CPU। ठीक है, इनको और याद करिए। GBPS किसका लघु रूप है? ठीक है, GBPS की फुल फॉर्म बतानी है, गीगा बाइट पर सेकेंड। ठीक है, क्या बोलेंगे, गीगा बाइट पर सेकेंड। GBPS। ठीक है, GBPS गीगा बाइट पर सेकेंड। MS वर्ड का एक फीचर जो कुछ अंतराल के बाद डॉक्यूमेंट को अपने आप सेव कर लेता है, क्या कहलाता है? ठीक है, MS वर्ड किस नाम से सेव करता है अपनी फाइल्स को? डॉक्यूमेंट के नाम से। ठीक है, और प्रेजेंटेशन किस में होती है? पावर पॉइंट में। ठीक है, तो इसे याद रखिए। और MS एक्सेल में वर्कशीट के नाम से। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? सेव एज। ठीक है, सेव एज आता है ना, जब भी आप कुछ सेव करते हो तो सेव एज। ठीक है, ये लिखा हुआ आता है। पाइथन किसका उदाहरण है? ठीक है, ये बताना है आपको, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ठीक है, पाइथन किसका उदाहरण है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, एक प्रोग्रामिंग भाषा है। पाइथन एक सामान्य कार्यों के लिए उपयुक्त उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। इस भाषा को ऐसे प्रस्तुत किया जाता है जिसमें इसके लिखे कोड आसानी से पढ़े और लिखे जा सके। ठीक है, पाइथन, इसे याद रखना, पाइथन लैंग्वेज रिलेटेड प्रोग्राम है। ठीक है, किसी कंप्यूटर सिस्टम में निम्नलिखित में से किसे इनपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? इनपुट डिवाइस पूछा है यहाँ पे। जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, टच पैड इनपुट डिवाइस है। प्लॉटर क्या है? आउटपुट। प्लॉटर का यूज़ क्यों करते हैं, कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है? ठीक है, वेब ब्राउज़र का उदाहरण बताना, माइक्रोसॉफ्ट एज, सफारी, गूगल क्रोम, यूनिक्स। ठीक है, तो क्या नहीं है, यूनिक्स। ठीक है, यूनिक्स एक वेब ब्राउज़र उदाहरण नहीं है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसके अलावा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर आपको उनके नाम पता है तो कमेंट करके बताइए। ठीक है, आपको कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम पता है? ठीक है, ये क्लोज सोर्स ओपनिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रथम बार 1968 ईस्वी में डेनिस रिचर्ड्स द्वारा विकसित किया गया था। इसे मल्टी यूजर्स तथा मल्टी टास्किंग के लिए डिज़ाइन किया गया था। ठीक है, यूनिक्स क्या है? एक मल्टी टास्किंग डिवाइस है, जिसको सबसे पहले कब इस्तेमाल किया गया था? 1960s में। ठीक है, डेनिस रिचर्ड द्वारा, डेनिस रिचर्ड। ठीक है, इसे याद रखो, डेनिस रिचर्ड। सीपीयू का विस्तार क्या है? सीयू। ठीक है, सीयू का विस्तार क्या है? कंट्रोल यूनिट। ठीक है, सीयू का मतलब कंट्रोल यूनिट। इजी था। मैं एक अपार्थिक और अनचाही ईमेल हूँ जिसे किसी प्राप्तकर्ता से उसके इनबॉक्स में प्रवेश करने हेतु कोई अनुमति प्राप्त नहीं है, तो मैं कौन हूँ? ठीक है, विदाउट आपकी इन्फॉर्मेशन के आपकी एक्सेप्टेंस के कोई फाइल अगर आपके फ़ोन में आ जाती है तो उसको आप क्या बोलोगे? ठीक है, कमेंट करके बताइए आप क्या बोलोगे। तो क्या बोलेंगे इसको? वायरस। ठीक है, बिना आपके अनुमति के अगर कोई फाइल आपके फ़ोन में या फिर डिवाइस में आती है तो उसको क्या बोलेंगे? वायरस। ठीक है, USB का विस्तृत रूप क्या है? ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? ठीक है, ठीक है, एक बाइट किसके बराबर है? कल ही हमने पढ़ा था। ठीक है, चार्ट के थ्रू एक बाइट बराबर है किसके बराबर होता है? 8 बिट्स के। ठीक है, ये चार्ट है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक है, कल वाले वीडियो में भी हमने इसका स्क्रीनशॉट लगाया था। ठीक है, इसे याद कर लीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, एक निबल यानी 4 बिट्स और 8 बिट्स यानी 1 बाइट। ठीक है, 1024 बाइट्स यानी 1 किलो बाइट। ठीक है, 1 KB बनने में 1024 बाइट चाहिए। ठीक है, 1024 किलो बाइट मिलके 1 मेगाबाइट। ठीक है, 1 MB बनती है। 1024 मेगाबाइट मिलकर क्या बनती है? 1 GB। ठीक है, इस तरीके से पूरा टेबल है, इनको याद कीजिए।
MS वर्ड में गटर मार्जिन क्या है, ठीक है, मार्जिन बताना है। MS वर्ड में सारे टैक्स रिलेटेड काम होते हैं ना, तो उसमें जो गटर मार्जिन होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो बाया मार्जिन, दाया मार्जिन, नोट लिखने के लिए छोड़ा गया स्थान या बाइडिंग के लिए छोड़ा गया स्थान, ठीक है। तो गटर मार्जिन क्या होता है, बाइडिंग, बाइडिंग को जगह चाहिए ना, तो उसके लिए जगह छोड़ता है, ठीक है। राइट आंसर बाइडिंग के लिए छोड़ा गया स्थान। निम्नलिखित में से क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का एक किस्म नहीं है, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम, इनपुट और आउटपुट डिवाइस, बिट्स और बाइट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनसे कि क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन्हें आप याद कीजिए, ठीक है। लाइनक्स, मैक OS X, विंडोज़ 10, ठीक है। तो क्या नहीं है इसमें, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। हमारा राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर कीबोर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल के का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। कंट्रोल के का यूज़ किस लिए करते हैं, हाइपर लिंक के लिए, ठीक है। तो इसमें हाइपर लिंक कहाँ लिखा है, सी पर, ठीक है। चुने गए पार्ट के लिए हाइपर लिंक डालने के लिए कंट्रोल के हाइपर लिंक। निम्नलिखित में से कौन सा इमेज फॉर्मेट नहीं है, ठीक है। इमेज फॉर्मेट बताना है। JPEG, GIF, WAV और PNG होता है, ठीक है। मोस्टली फ़ोटोज़ फ़ोन में इसी नाम से होती है, ठीक है। JEPG, ठीक है, ये भी होता है कंप्यूटर में इसी नाम से होती है, JPEG और GIF, ठीक है, ये भी होता है। तो राइट आंसर क्या है, WAF, ठीक है। WAF का फुल फॉर्म क्या है, तो क्या है WAF का फुल फॉर्म, वेव फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट, ठीक है। वेव फाइल ऑडियो, ऑडियो मतलब तो ये फ़ोटो से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, ये ऑडियो से कनेक्टेड है, ठीक है। अब हम ये जानते हैं स्पैम किसको बोलते हैं, ठीक है। स्पैम क्या होता है, कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रयोग कर अनेक व्यक्तियों को आवंटित और अवैध जंक ईमेल स्पैम कहलाता है, ठीक है। ये अवैधकारी वितरण होता है। स्पैम को हजारों की संख्या अर्थात बल्ब में इंटरनेट पर भेजा जाता है, बल्क में इंटरनेट पर भेजा जाता है, ठीक है। इसे कहते हैं स्पैम, ठीक है। फिशिंग क्या होता है, इंटरनेट पर उपयोगकर्ताओं के नाम और पासवर्ड तथा अन्य व्यक्तियों की सूचना को प्राप्त करने का प्रयास फिशिंग कहलाता है, ठीक है। किसी के पासवर्ड और उसके जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको हैक कर लेना, उसको क्या कहते हैं, फिशिंग, ठीक है। ट्रोजन हॉर्स, ये क्या होता है, ये एक प्रकार का वायरस है जो स्वयं को एक उपयोगी प्रोग्राम के रूप में दिखाता है। जब उस सॉफ्टवेयर को चलाया जाता है तो वह पृष्ठभूमि के अन्य कार्य संपादित करता है, ठीक है। ये सारी डिटेल्स क्या करेगा, अपने सबको प्रोग्राम करेगा, ठीक है। जितनी भी आपकी फ़ोन में काम होगा या डिवाइस में काम होगा, ठीक है। एक कंप्यूटर नेटवर्क का प्रयोग, ठीक है, 30 कंप्यूटर को एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, लैन, ठीक है, लैन बोलते हैं। जब बहुत सारे कंप्यूटर को एक साथ जोड़ेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, लैन। जैसे एग्ज़ाम देते हैं ऑनलाइन तो काफ़ी सारे फ़ोन लैपटॉप कनेक्टेड होते हैं ना, कंप्यूटर सिस्टम और लैपटॉप, तो इसी का यूज़ करके उनको कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। लैन की फुल फॉर्म क्या होती है, कमेंट करके बताइए, ठीक है। आज की वीडियो हमारी इतनी ही थी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। KVS NVS की हमारी ये लास्ट वीडियो थी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम।